बैड न्यूज़ ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म के जो पेपर्स हैं वो आपके अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट फेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बैड न्यूज़ है। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रा ये थोड़ी सी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। उसकी रीज़न ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सिस्टम समझने में थोड़ा सा टाइम लगना था। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपना इस सेमेस्टर का जो दुरानिया था वो बहुत ही कम रखा था। उसकी रीज़न ये है कि अभी हाल ही में वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने समर सेमेस्टर का आगाज़ स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमारे जिन सब्जेक्ट के अंदर एफ ग्रेड होता था हम उनको इम्प्रूव कर सकते थे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने वो सेमेस्टर स्टार्ट किया, जिसकी वजह से अब फाल 224 वाला जो सेमेस्टर था उसका दुरानिया जो है वो कम हो गया। आगे जो 225 स्टार्ट होगा उसके अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपना नया सेमेस्टर स्टार्ट करेगी। अब इसका नुकसान तमाम स्टूडेंट्स को हुआ है, लेकिन ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को हुआ है। उसकी रीजन ये है कि जैसे ही उन लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है ना, उनके पास सिर्फ 1.5 मंथ था मिड टर्म की तैयारी के लिए, ठीक है ना। ओवरऑल अगर बाकी सेमेस्टर देखा जाए आपके पास 2.5 माह होते हैं या 2 माह होते हैं, कम से कम 2.5 माह तो आपके पास होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म के लिए। आपको सिस्टम समझ आना स्टार्ट होता है बाय 22 लेक्चर्स आपके मिड टर्म के अंदर थे। बच्चों के अभी तक लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए थे, उन लोगों ने लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझा नहीं था और मिड टर्म के पेपर्स आ गए, ठीक है ना। और अभी उनको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम सिस्टम्स की भी अभी समझ नहीं आई थी और इतनी जल्दी जो है ना उनकी एक्टिविटीज आना स्टार्ट हो गई। बहुत से स्टूडेंट की एक्टिविटीज भी मिस हो गई। एक्टिविटीज के रिलेटेड भी मैं एक वीडियोस लगाऊंगा इसी चैनल पे, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह आपको तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा। काफी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज भी जाया हो गई। उसके बाद मिड टर्म आ गया। मिड टर्म भी अब काफी स्टूडेंट्स के मिड टर्म के पेपर्स हुए हैं, ठीक है ना। वो भी हाल ही में स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनको अभी भी सिस्टम की इतनी खास समझ नहीं आई थी, ठीक है ना। और अभी आपके मिड टर्म के पेपर खत्म हुए हैं, आपने रिलैक्सेशन बिल्कुल नहीं रहना। बैड न्यूज ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म के जो पेपर्स हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको अभी एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे शो करवाता हूँ स्क्रीन के ऊपर ही। आपने एकेडमिक कैलेंडर देखना है। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मैं एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे ओपन करूँ उसकी जो स्क्रीन है ना वो आपको यहाँ पे शेयर कर दूं, ताकि आप लोग भी देख लो। ये है जी हमारा एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है ना। इसके ऊपर हम देखते हैं कि हमारी क्लासेस कब स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे आपके पास मेंशन होगा हमारे पास जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हुई थी 14 अक्टूबर को। कब स्टार्ट हुई थी? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है और आपका मिड टर्म कब आ गया है? मिड टर्म यहाँ पे है जी 9 दिसंबर। 9 दिसंबर से आपका जो है वो मिड टर्म स्टार्ट हो गया था। यानी कि आपके अक्टूबर के बाद नवंबर, एक महीना था आपके पास। एक महीने में आपके पास ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे उनके एक्टिविटीज में टाइम गुजर गया, उनको सिस्टम की समझ ही नहीं आई थी, ठीक है ना। और आपके मिड टर्म के जो पेपर हैं वो स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। अभी मिड टर्म के पेपर आप यहाँ पे देख रहे हो। आपके मिड टर्म के पेपर कब खत्म हो रहे हैं? 24 दिसंबर को आई थिंक मिड टर्म का लास्ट पेपर था, ठीक है। उसके बाद जो आपके जनवरी के अंदर ही आपके फाइनल टर्म के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। 27 जनवरी को आपका पहला फाइनल टर्म का पेपर है, ठीक है ना। अभी देखो आपके ये आपका एकेडमिक कैलेंडर मैं कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे शेयर कर दूं। अब हम बातचीत कर लेते हैं इसको हमने कवर किस तरह करना है। ये नुकसान किनको हुआ है? सबसे ज्यादा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 इन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी का तमाम का वो अपना जो है ना सीजीपीए मेंटेन रख लेंगे। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है। वो अपना टाइम जाया ना करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपके मिड टर्म के पेपर खत्म हो चुके हैं, आपके पास अभी टाइम है अपना सीजीपीए मेंटेन रखने। आपने अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अब ये भी नहीं पता, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के काफी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि क्या जो हम मिड टर्म के अंदर सिलेबस को कवर कर चुके हैं क्या वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होगा या नहीं होगा। अब अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने दुरानिया कम दिया है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी को ये सोचना चाहिए बच्चों के बारे में कि हम उन्हें मिड टर्म की जो प्रिपरेशन बच्चों ने करके मिड टर्म का पेपर दे दिया है, हम उसका जो सिलेबस है वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड ना करें। लेकिन जो कुछ बुक्स के टीचर्स जो होते हैं वो 20% जो है ना वो मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म के सिलेबस के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो मिड टर्म के अंदर से आएगा फाइनल टर्म के अंदर, ठीक है ना। आपको हर बुक्स की अनाउंसमेंट आती है। हर बुक की अनाउंसमेंट के अंदर टीचर आपको बताएंगे कि कौन सी बुक का जो है ना हमने 20% जो है ना सिलेबस ऐड किया है फाइनल टर्म के अंदर, ठीक है ना। सारी बुक्स का 20% सिलेबस ऐड नहीं होता। जिन बुक्स का 20% सिलेबस आपका फाइनल टर्म के अंदर ऐड होता है उसकी आपको अनाउंसमेंट आ जाती है कि इस बुक का 20% जो है ना वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड है, ठीक है ना। आपको कहीं भागने की दौड़ने की जरूरत नहीं है, मैसेज किसी को करने की जरूरत नहीं है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, किसी भी पूछने की जरूरत नहीं है। जब आपका जैसे आपका मिड टर्म का सिलेबस है ऐसे ही आपको अनाउंसमेंट आएगी फाइनल टर्म के सिलेबस की। अगर उसके अंदर 20% इंक्लूड हुआ तो यानी कि आपका 20% पेपर जो है ना वो मिड टर्म के सिलेबस में से भी आएगा और जो 80% होगा वो फाइनल टर्म के सिलेबस में से आएगा।
अब आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। आपके जो फाइनल टर्म के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 27 जनवरी को। ठीक है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर आपने मिड टर्म के सिलेबस की और फाइनल टर्म के सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है। काफी स्टूडेंट्स के मुझे ये मैसेजेस आ रहे थे, सर क्या फाइनल टर्म के पेपर्स के अंदर मिड टर्म का सिलेबस इंक्लूड होता है या नहीं। ठीक है ना, तो ये सम बुक्स का, कुछ बुक्स का हम कह सकते हैं कि मिड टर्म का सिलेबस जो 20% ओवरऑल कंप्लीट आपका नहीं होता, सिर्फ 20% सिलेबस आपका फाइनल टर्म के अंदर ऐड होता है। वैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को तो चाहिए यही कि आपको जो दुरानिया वो बहुत कम दिया था फाइनल टर्म का, कोई भी टीचर आपका मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म के अंदर ऐड ना करे। अगर उन लोगों ने ऐड कर दिया तो मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 20% ऐड करेंगे। 20% के अंदर आपके अगर ओवरऑल एमसीक्यूज आते हैं उनमें से 5-6 एमसीक्यूज जो होंगे वो मिड टर्म के होंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन मिड टर्म से होगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मिड टर्म से होगा, या लॉन्ग क्वेश्चन मिड टर्म से आ जाएगा या 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिड टर्म से आ जाएंगे। वो उनकी स्कीम होगी, वो किस तरह बना के देते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह एक तफसील के साथ वीडियो बना दूंगा। अब आपने इन 30 दिन के अंदर अपने सिलेबस को कैसे कवर करना है, अपनी सीजीपीओ का कैसे मेंटेन रखना है। जो तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सेमेस्टर के थे उनको तो पता होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सिस्टम का कि हमने अपनी सीजीपीओ को किस तरह मेंटेन रखना है। सीजीपीए के रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आएगा। सीजीपीए के रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा, सीजीपीए किस तरह मेंटेन करना है, सीजीपीए क्या चीज होती है। ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, इंशाल्लाह तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे मैं प्रोवाइड करूंगा। अब आपने 30 दिन के अंदर अपना सिलेबस किस तरह कवर करना है, आपने मिड टर्म के पेपर दे दिए हैं, आपने रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होना। अगर आप रिलैक्स हो गए, आपका सीजीपीए जो वो यहीं से डिक्रीज हो जाएगा और आपको नेक्स्ट जो है ना इंक्रीज करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट 2 या 3 सेमेस्टर होते हैं जिनके अंदर आप अपना सीजीपीए जो है मेंटेन रख सकते हो। जितना आपका सीजीपीए आ गया, अगर 3+ सीजीपीए आ गया या 4 सीजीपीए में से 3.78 आ गया, तो ये आपका नेक्स्ट जाके डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। अगर इंक्रीज होता है तो पॉइंट की फॉर्म में इंक्रीज होता है, अगर डिक्रीज होता है तो 1 पॉइंट की फॉर्म में डिक्रीज होता है। ठीक है ना, सीजीपीए क्या चीज है इसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, तब आपको सीजीपीए का ओवरऑल पता चल जाएगा, सीजीपीए किस तरह कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अब आपकी बात दोबारा हम अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। आपने 30 दिन के अंदर अपनी फाइनल टर्म की तैयारी किस तरह करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी के ऊपर नहीं जाना, किसी फाइल पे डिपेंड ना करो। आपने मिड टर्म का पेपर दिया होगा, काफी कुछ पेपर्स मैंने अपने चैनल पे भी प्रोवाइड किए थे आपको। ठीक है, और इंशाल्लाह आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो इंशाल्लाह आपको फाइनल टर्म के भी मैं जो स्टूडेंट्स के फीडबैक होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से स्टूडेंट को कहां से पेपर आ रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूंगा। आपने अपने हैंडआउट्स की रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है ना, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छा सीजीपीए लेना चाहते हो, अपना सीजीपीए मेंटेन रखना चाहते हो और वाकई ही एक डिग्री लेना चाहते हो, अगर तो आप जस्ट एक डिग्री लेके आपने अपनी प्रमोशन के लिए डिग्री चाहिए, फिर तो आप ना पढ़ो, आप सिर्फ जस्ट आप पास। अगर आपने अपना फ्यूचर देखना है, अपनी स्किल, आपका फ्यूचर इन 4 साल के ऊपर है। ठीक है ना, आपने अपने 4 साल को जाया नहीं करना। जो बैचलर है, ठीक है ना, जो डिग्री कर रहे हैं, मास्टर की डिग्री कर रहे हैं या कोई भी डिग्री कर रहे हैं, वो अपना टाइम जाया ना करें। ठीक है ना, आपके पास यही टाइम है अपना सीजीपीए इंक्रीज करने का। आपने अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लेना है, हैंडआउट्स को अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है, उनके शॉर्ट लेक्चर्स लेने हैं। आपके पास 30 दिन है और आपकी फॉर एग्जांपल हर स्टूडेंट की 6 बुक्स होती हैं। ज्यादातर जो स्टूडेंट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उनके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 6 बुक्स होती हैं। आपने 6 बुक्स को 30 दिन के अंदर किस तरह कवर करना है ये आपको बेस्ट पता होगा। आपके लिए अपना टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल बनाने के बाद आपने हर बुक्स को डेली बेसिस पे टाइम देना है, उसके जितने लेक्चर हैं उनको कवर करो। 30 दिन है और आपको पता है मिड टर्म के अंदर 1 से लेकर 22 तक लेक्चर जो होते हैं वो मिड टर्म के होते हैं। नेक्स्ट 22 से लेकर 45 तक जो होते हैं वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होते हैं। ठीक है ना, आपने नेक्स्ट 22 आपके पास 30 दिन है और आपके पास 22 लेक्चर हैं। आपने 30 दिन के अंदर 22 लेक्चर को वॉच करना है, उनका आइडिया लेना है, उनको रिवाइज भी करना है। ठीक है ना, अब आप देखो सिर्फ आपके पास 1 महीना है। ठीक है ना, और मिड टर्म का तो चलो आपके पास मिड टर्म का टाइम भी ज्यादा था और मिड टर्म इतनी अहमियत भी नहीं है, उसकी सिर्फ 20% है, लेकिन फाइनल टर्म 60% का है। और आप अगर फेल हो गए, आप सबको कामयाब करे, आपके सबके मुझे भी कामयाब करे, लेकिन आपने इन तमाम चीजों को सोच के मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना, आपने अपनी तैयारी करनी है ताकि आप फाइनल टर्म के अंदर अच्छे सीजीपीए के साथ पास हो जाओ। ठीक है ना, अगर आप किसी बुक के अंदर एफ ग्रेड आ जाता है, आपको तमाम बुक्स की जो फी है वो भी दोबारा पे करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर उस बुक का दोबारा पेपर देना पड़ेगा और आपकी जितनी स्ट्रगल आपने पहले की होगी वो सारी की सारी जो है वो जाया हो जाएगी। ठीक है, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का इल्म होगा, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उनको इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं था, तो मैंने कहा क्यों ना उनके साथ ये नॉलेज शेयर कर दिया जाए ताकि वो बी अवेयर और बी सेफ होकर अपनी 30 दिन के अंदर 22 लेक्चर्स की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि उनका जो फाइनल टर्म का पेपर है वो 27 जनवरी को उनका स्टार्ट हो जाना है। ठीक है ना, आपके पास 30 दिन है और 22 लेक्चर्स हैं, आपने वो कवर करने हैं अच्छे तरीके से तमाम सब्जेक्ट को, ताकि आप तमाम सब्जेक्ट को क्लियर कर सको, ताकि किसी भी सब्जेक्ट में आपका एफ ग्रेड ना आए, आप अच्छे तरीके से उनको पास कर लो। ठीक है,
अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को तमाम व्हिच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देना है। व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप्स में आपने लिंक को शेयर कर देना है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का चैनल है। वहाँ पे मैं व्हिच यूनिवर्सिटी की कोई भी अनाउंसमेंट होती है या कोई भी न्यू अपडेट आती है तो मैं वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना। आपने चैनल को अगर फॉलो करना है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।